हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर है। और इस वीडियो में मैं आज आप सभी को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के टॉपिक को कराने वाला हूं कि अगर पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में चेंज होता है तो गुडविल में क्या ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं गुडविल को ट्रीट करने की, तो गुडविल में आप सभी को कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पता होना चाहिए कि गुडविल को आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद हम इसको ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा, और दूसरा है आपके पास पहला पॉइंट, मतलब केस वाइज मैं आप सभी को कराऊंगा। तो पहला आपके पास पॉइंट इसमें आता है जहां पर आप जो है व्हेन गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, when goodwill adjusted through partners capital अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम यहां पर गुडविल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। प्रीवियस वीडियो मैंने आप सभी को कराया था, नहीं देखी हो तो देख जरूर लेना। ठीक है, तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद दोस्तों, आप सभी यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को, यहाँ पर जो भी गुडविल आएगी उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, उसकी कैपिटल को कम करना है, उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि, तो इसलिए आप गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यों करेंगे डेबिट, बताइए मुझे। क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर है उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उससे आप वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डेबिट हो जाएगी। और जो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको आप ज्यादा दीजिए शेयर, तो उसकी पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट करेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एडजस्टमेंट, जब आप जो है यहां पर एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब ये मैंने आपको बताया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, बट आपके पास अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस हो तो आप यहां पर इनके करंट अकाउंट से इसको एडजस्ट करेंगे, और यहां पर आपके पास एंट्री हो जाएगी अब गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके पास यहां पर पहला केस कंप्लीट। अगर आपके पास गुडविल को हम एडजस्ट कर रहे हो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें अपना केस नंबर 2 देखते हैं। तो आपके पास केस नंबर 2 यानी बी पार्ट में इसको लिख देता हूं, व्हेन गुडविल रेज्ड हुई है, बड़ी है, एंड राइज्ड या रेज्ड आप बोल सकते हैं, एंड रिटर्न ऑफ, और आप इसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आपके पास गुडविल बड़ी है तो वहां पर गुडविल को बढ़ाना है, मतलब गुडविल आपके पास बड़ी है तो डेबिट होगी, क्योंकि एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं। तो आपके पास एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, या फिर अगर आपके पास फिक्स्ड हुआ तो आप करंट अकाउंट का उपयोग करेंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और ये एंट्री जो है ओल्ड रेशियो में आपको क्या करनी है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। किसमें करनी है, ओल्ड रेशियो में। अब इसको आप क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो रिटर्न ऑफ होगा न्यू रेशियो में, तो आप गुडविल को कम करेंगे, खत्म करेंगे। तो गुडविल खत्म होती है, एसेट खत्म होती हैं तो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, फिर डेबिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहां पर पार्टनर्स उसको लेके जा रहे हैं तो उनकी कैपिटल कम होनी चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट अगर फिक्स हुआ तो टू गुडविल आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड केस। केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 में आपके पास अकाउंटिंग हम करेंगे, अकाउंटिंग फॉर
एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी गुडविल है तो उसकी आपको कैसे एडजस्टमेंट करनी होती है। तो एग्जिस्टिंग जब आपके पास गुडविल होती है, सबसे पहले आपके पास केस आता है कि वहाँ पर आप जो है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरे के जो पार्टनर्स हैं हमारे पास, जितने भी पूरे बिजनेस में, वो सारे के सारे पार्टनर्स गुडविल को लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ पर उस केस में आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और गुडविल आपकी कम हो रही है तो गुडविल आपकी कम हो जाएगी यहाँ से, और रेशियो जो होगा आपके पास वो अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आएगा कि अगर आप जो है एग्जिस्टिंग गुडविल को दिखा रहे हैं, ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, आप उसको अपने पास रख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास क्या एंट्रीज होंगी। सबसे पहले तो आपको समझ में आई होगी ये वाली एंट्री जो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी आप निकालेंगे उसमें आप करेंगे। सेकंड केस आपके पास बनता है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जो है आगे कैरीड करने वाले हैं उस गुडविल को, तो उस केस में आप क्या एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास सिंपल होगा, सबसे पहले आप गुडविल को जो है पार्टनर्स में बांटेंगे, उनकी कैपिटल कम होगी, तो आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी बच्चे, डेबिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और 2 आपके पास गुडविल आ जाएगा, गुडविल को आप कम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आप रेशियो लेंगे वो आपके पास जो एग्जिस्टिंग गुडविल को आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद आप क्या करेंगे, तो इसके बाद आप चेक करेंगे कि किस पार्टनर को कितना गेन हो रहा है और सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने निकाला, फिर उसके बाद आपने उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने निकाला तो आपके पास जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गई आपकी अकाउंटिंग एंट्री। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, वहां से उसको समझेंगे तो आपको चीज़ें जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप सभी को टॉपिक जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपकी टी.एस. ग्रेवाल बुक का ही है ये भी क्वेश्चन। ए एंड बी सी आर पार्टनर्स एंड विद द इफेक्ट ऑफ 2019 दे एग्रीड द शेयर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। तो इक्वल रेशियो नया रेशियो है इनका। द गुडविल ऑफ द वैल्यूड दिस, 18,000 की गुडविल वैल्यू दी हुई है। पास द जर्नल एंट्री व्हेन गुडविल इज एडजस्ट थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन द गुडविल इज राइज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरा है आपको रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ का केस। तो सबसे पहले आप एसआर या जीआर निकाल लीजिए। एसआर और जीआर आपको पता ही है एक ही होता है मतलब, तो फॉर्मूला हो जाएगा ओआर यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यानी कि एनआर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो है इनका 3/6, 2/6 और 1/6, और एनआर अगर आप देखें तो इक्वल ही है यानी 1/3, 1/3 और 1/3। अब यहाँ पर आपके पास रेशियो जो है इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 - 2 = 1/6। यहाँ पर निकालेंगे 6 तो 2 माइनस ये हो जाएगा 2 = 0/6। यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा बच्चे 6 एलसीएम अगेन, और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 1 - 2 = 1/6 नेगेटिव। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो है गेनिंग है, ये सैक्रिफाइसिंग है, और ये आपके पास गेनिंग है, क्योंकि जो नेगेटिव आ रहा है वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं इसको,
तो आप जो है 1/6 के एडजस्ट करेंगे केस 1 के लिए, ठीक है। केस 1 में मैं बता रहा हूँ आपको, केस ए जो है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। तो एंट्री होती थी आपके पास गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को कम करना है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसकी कैपिटल को कम कर दीजिए। गेनिंग पार्टनर है सी, तो आपके पास सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 आपके पास सेक्रीफाइस कर रहा है ए, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है, उसको एक्स्ट्रा आप देते हैं। 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा देखिए, 18,000 रुपये की गुडविल है बच्चे। रेशियो है 1/6 दोनों का, सेक्रीफाइसिंग और गेनू इक्वल है। तो 3,000 रुपये और 3,000 रुपये में क्या हो जाएगी आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास केस नंबर बी। केस नंबर बी में गुडविल रेज्ड हो रही है। सबसे पहले तो गुडविल को बढ़ाना है, तो गुडविल को बढ़ाएंगे तो आपके पास होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। जो भी ओल्ड रेशियो है उसको ओल्ड रेशियो में आप सारे पार्टनर्स को उसको बढ़ा दीजिए। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपके पास 18,000 रुपये की गुडविल हम लोग बढ़ा रहे हैं। ओल्ड रेशियो अगर हम चेक करें तो 3:2:1 है। तो आपके पास 18/6, तो उसका हाफ 9,000 यहाँ, 6,000 यहाँ और 2,000 यहाँ। फिर इसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे न्यू रेशियो के अंदर, तो इनकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। गुडविल हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं तो क्रेडिट होती है, गुडविल कम होती है तो एसेट। तो 18,000 की है, 18,000 को न्यू रेशियो में बांटेंगे, इक्वली है तो 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। यानी कि 6,000 इसको भी, 6,000 इसको भी और 6,000 इसको भी, दैट्स इट। तो ये बात यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आपका पहला केस जो मैंने आपको कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। XYZ are partners, profit sharing this ratio. They decided to profit sharing ratio equally. तो नया रेशियो इनका इक्वली है। Partnership did that in event any change in the profit sharing ratio, goodwill will be valued 2 years purchases of the average profit preceding 5 years. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट का आपके पास फॉर्मूला होगा, सारे के सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दीजिए। 70, 85 प्लस 45 प्लस 35 और 10,000 का यहाँ पर लॉस है तो माइनस कर दीजिए 10,000 डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है। तो ऐड कर लेते हैं बच्चे हम सभी। तो आपके पास 70 प्लस 85,000 प्लस 45 प्लस 35 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास 45,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद आप गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का आपको फॉर्मूला पता होगा, गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट, जो भी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आया है वो, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, जो ईयर ऑफ परचेजेस दिए होते हैं उनसे। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट 45 है, नंबर ऑफ ईयर एवरेज परचेजेस बोला था 2 ईयर्स का, देखिए गोला लगाया हुआ है मैंने। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000 की आपके पास गुडविल आ गई। अब इस गुडविल की आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपके पास 9,000 है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कुछ बोला नहीं हुआ है किस केस में करनी है आपको, तो नॉर्मली वाले में हम कर देते हैं फर्स्ट केस में। तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सब वर्किंग नोट में निकलेगा वैसे। तो SR इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो OR माइनस न्यू रेशियो NR। तो A, B एंड C। ओल्ड रेशियो अगर आप देखें इसका 5:3:2 है, ठीक है। XYZ है तो चलिए मैं XYZ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। X, Y और Z 5:10, 3:10 और 2:10। न्यू रेशियो इक्वल है तो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, ठीक है। 15 माइनस 10, 10/30। और नेक्स्ट इसका निकालेंगे 30 एलसीएम आएगा, 9/10, 1/30 नेगेटिव का वो भी।
इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 6 माइनस 10 इक्वल्स टू आपके पास ये 4/30 आ जाएगा, नेगेटिव का ये भी, ठीक है, नेगेटिव। और यहाँ 5/10 आएगा, 10/30 नहीं आएगा, 5/30 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्स वाई और जेड की कैपिटल डेबिट होगी क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2x कैपिटल डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कितना कितना आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 5/30, 1/30 और 4/30। तो आपके पास अगर मैं निकालूं 1/30 करके तो आपके पास 90,000 की गुडविल आई, डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो 3,000 आ रहा है, ठीक है। 3,000 x का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 और 5 से करेंगे तो 15,000। तो आपके पास यहाँ 15,000 इसमें आ गया सेक्रीफाइसिंग, और ये हो गया 3,000 x में और 12,000 z में। तो मैच कर लेते हैं अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 6 था। तो 6 में 15, 3 और 12, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर हो गया है और आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए आप सभी। XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दे रखा है और न्यू रेशियो इक्वली है, ठीक है। और गुडविल अपीयर है ऑलरेडी बुक्स में 12,000 की, और रिवैल्यूड मतलब अब गुडविल जो है वो 30,000 की हो चुकी है। पास द जनरल एंट्री अज्यूमिंग द गुडविल इज नॉट अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर नहीं है बुक्स में, ये अज्यूम करके एंट्री करनी है। तो केस नंबर आपका 2 बनता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप SR निकाल लीजिए। SR इक्वल्स टू होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो X, Y और Z 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो है आपका 5/10, ठीक है, 5/10 हो जाएगा ये, और इसका हो जाएगा 3/10 और इसका हो जाएगा आपके पास 2/10। माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो से, तो न्यू रेशियो आपके पास इक्वली है 1/3, 1/3, ठीक है, और 1/3। तो ये आपके पास रेशियो हो जाएगा 30, ठीक है। और इसका टोटल करेंगे तो 15 माइनस 10, और इसका आप करेंगे तो 30, 9 माइनस 10, और इसका करेंगे तो 30, आपका 6 माइनस 10। तो ये आ जाएगा 5/10, 30 पॉजिटिव का, और ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव 1/30, और ये आ जाएगी वैल्यू 4/30, ये भी नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास SR। तो पहले हम 12,000 की गुडविल को रिटर्न ऑफ कर लेते हैं इनके ओल्ड रेशियो में। तो आपके पास जो गुडविल दी हुई है देख लीजिए वो कितनी गिवन है। तो आपके पास गुडविल है बच्चे 12,000 की, उसको आप बांटेंगे यहाँ पर ओल्ड रेशियो में, तो इनकी कैपिटल डेबिट होगी। तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल क्रेडिट हो रही है क्योंकि आपके पास एसेट जब कम होती हैं तो वो क्रेडिट होती है। तो 12,000 रुपये की पुरानी गुडविल हम ख़त्म कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000, 3,600 और 2,400 दोस्तों, ठीक है, क्लियर। हमने डिवाइड कर दिया इसको 5:3:2 में। अब नेक्स्ट है 30,000 रुपये की गुडविल। तो इसको आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों पार्टनर्स गेन हो रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है। तो एक्स वाइज कैपिटल डेबिट हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आपके पास एक्स की कैपिटल दी हुई है। एक्स की कैपिटल आपके पास कितने से, 5/30 से। 5/30 मतलब आप करिए 30,000 का इंटू 5/30, तो इंटू 5/30 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा आप सभी का। तो आपके पास 5,000 यहाँ पर हुआ, 1/30 करेंगे तो 1,000 और 4/30 करेंगे तो 4,000। तो इस तरीके से हमें जो है इस एंट्री को, इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना था, और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 10 में जय एंड राज आर पार्टनर्स, इनका रेशियो दिया हुआ है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। गुडविल 25,000 की बुक्स में है, वैल्यूड है 1,00,000 रुपये की। इस बार ये डिसाइड कर रहे हैं कैरीड गुडविल इन द
बुक्स ऑफ फर्म। इस बार शो करना है, कैरिड करना है, तो कैरिड कितना कर सकते हैं आपके पास 75,000। कैसे पता चला मुझे 75,000 कैरिड कर सकते हैं? क्योंकि ओल्ड है 25 और न्यू है आपके पास 1 लाख की, तो कितनी बढ़ गई? 75,000 से बढ़ गई, वो कैरिड कर रहे हैं। ये केस नंबर 4 हो गया आपके पास, ठीक है। केस नंबर 2 का सेकंड को पार्ट, ठीक है। तो वहां पर आप जो है कैरिड वाला क्वेश्चन करते थे, ठीक है। नहीं पता तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आप सभी याद आ जाएगा आप सभी को। तो पहले एस आर निकाल लीजिए। एस आर इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जय और राज, जे और आर लिख रहा हूँ मैं। ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो है 1/2 और 1/2, क्योंकि इक्वली है तो एलसीएम आएगा 10 आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - 5 इक्वल्स टू 1/10 पॉजिटिव, और 10 इधर, और 4 - 5 यानी कि 1/10 नेगेटिव। तो आपके पास आर गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जेज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू जेज कैपिटल अकाउंट। 1/10 है तो 75,000 का 1/10 कर दीजिए, तो आपके पास 7500 आ जाएगा। तो 7500 से ये डेबिट और 7500 से ये क्रेडिट दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरीके से हमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी होती है। बहुत ही ईजी वे में और अच्छे वे में मैंने आप सभी को समझाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरीके के आपको प्रीमियम कोर्सेज अगर लेने हैं तो आप टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। टॉप क्लासेस ऐप पर सारे के सारे प्रीमियम कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप जानना चाहते हैं कि प्रीमियम कोर्सेज में क्या मिलता है, तो आप मुझे इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर और पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देखने आए हैं, या फिर आप इसी तरीके की और वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टॉप क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें।